हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस इंग्लिश क्लास में हम लोग द सोल्जर जो रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है उसका समरी तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ करेंगे। तो आइए, समरी के साथ साथ जो क्वेश्चन भी इससे महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, और अगर एक टॉपिक इसको आप तैयार कर लीजिएगा तो आप इसका अगर समरी पूछेगा तो समरी लिख सकते हैं, और अगर पूछ दे क्वेश्चन की राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम तो इसको भी लिखिएगा तो यही आंसर हो जाएगा। आप देखिए, दूसरा है कि व्हाट इज़ द विश ऑफ ए सोल्जर वाइल फाइटिंग इन ए फॉरेन कंट्री, हाउ डज ही विश टू बी रिमेम्बर्ड। ये भी जो सवाल है कि जब कोई सोल्जर फाइटिंग करता है फॉरेन कंट्री में तो वह क्या सोचता है, कैसे उसको याद किया जाए बाद में अगर वह मर जाता है, अगर वह शहीद हो जाता है देश के लिए। तो आइए अब समरी इसका लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करते हैं। द सोल्जर पोएम इज ए सोनेट। सोल्जर पोएम क्या है? एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है आप जानते हैं, 40 लाइन्स का एक पोएम को सोनेट कहा जाता है। इट इज़ कंपोज्ड बाय द पोएट रूपर्ट ब्रूक। यह रूपर्ट ब्रूक के द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है। ही इज नोन एज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। वह जाने जाते थे सबसे सुंदर व्यक्ति इंग्लैंड का। उस समय जिस समय ये थे सबसे सुंदर व्यक्ति इंग्लैंड के जाने जाते थे, सबसे उत्तम व्यक्ति जाने जाते थे, अकॉर्डिंग टू W. Beats। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब द फीलिंग एंड विशेस ऑफ ए सोल्जर। इस पोएम में, इस पोएम में उन्होंने वर्णन किया है, ही डिस्क्राइब, वह वर्णन करते हैं द फीलिंग्स, क्या फीलिंग्स करता है एक सोल्जर, एंड विश ऑफ ए सोल्जर, इच्छा और क्या उसका फीलिंग है, क्या ऐसा सोचता है, उसका वर्णन इसमें ही किए हैं। द सोल्जर इज ए फुल ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग्स। जो सोल्जर होता है, जो सैनिक होता है, वह मातृ भावना से, देशभक्ति की भावना से एकदम भरा रहता है। द सोल्जर फाइट्स इन ए फॉरेन कंट्री फॉर हिज कंट्री। सोल्जर क्या करता है कि फॉरेन कंट्री में लड़ता है अपने देश के लिए। लाइफ इज अनसर्टेन इन द बैटल फील्ड। लाइफ जो है, जीवन जो है, बैटल फील्ड में, युद्ध भूमि में अनिश्चित है। Here the poet says that if he dies in the foreign country, यहाँ इस कविता के में कवि कहते हैं, पोएट कहते हैं कि if he dies in a foreign country, अगर वह विदेश में मर जाए, he will be buried there, उनको वहीं दफना दिया जाए, विदेश की भूमि पर ही उसको दफना दिया जाए। He feels that the peace of a land where he will buried will always be England। तो वह अनुभव करते हैं, फील्स ऐसा सोचते हैं कि द पीस ऑफ द लैंड, वह ज़मीन का टुकड़ा, वेयर ही विल बरीड, जहाँ उनको दफनाया जाएगा, विल ऑलवेज बी इंग्लैंड, वह सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, अपने इंग्लैंड का हो जाएगा वह भूमि का टुकड़ा जहाँ उनको दफनाया जाएगा। द सोल्जर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटफुलनेस टू हिज कंट्री फॉर एवरीथिंग ही गॉट देयर। यहाँ जो सोल्जर हैं अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं अपने कंट्री के लिए, फॉर एवरीथिंग, जो कुछ ही गॉट, वह पाया है देयर, अपनी कंट्री से जो कुछ पाया है उसके लिए पोएट अपने देश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ही ऑल्सो रिमेंबर हिज ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री। जो ऑब्लिगेशन, मैंने इसका मतलब ये हुआ कि वह याद करता है अपने ऊपर जो उसका जो देश है, जो ऑब्लिगेशन किया है, जो उपकार किया है, गिविंग हिम, उसको जो दिया है, नोबल थॉट, विनम्र विचार, हैप्पी ड्रीम्स, खुशी वाली सपने, एंड लाउटर लर्न फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्त के साथ जो हंसी खुशी के दिन पोएट ने बिताया है उसको कभी याद करता है। इन द सेकेंड स्टेंजा, जो सेकेंड स्टेंजा है ऑफ द पोएम, ही विशेस टू रिमेंबर आफ्टर हिज डेथ एज ए पैट्रियोटिक। जो सेकेंड स्टेंजा है उसका थीम यही है कि कवि की इच्छा है कि उनको याद किया जाए उनके शहीद होने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, एज ए पैट्रियोटिक, उनको देशभक्त के रूप में याद किया जाए।
10 इस प्रकार द पोएम शोज द पोएट्स लव टू हिज मदरलैंड। इस प्रकार यह जो कविता है पोएट्स का जो मदरलैंड के प्रति प्रेम है उसको दिखाता है। द पोएट वांट्स टू पुट एम्फेसिस ऑन हिज कंट्री। पोएट अपने देश पर बार बार फोकस करते हैं, अपने देश को बार बार याद करते हैं। ही हैज़ यूज्ड इंग्लैंड 6 टाइम इन दिस पोएम। और देखिए इस पोएम में 6 बार उन्होंने इंग्लैंड का नाम लिया है, 6 बार इंग्लैंड नाम रिपीट किया है। द पोएट वांट्स टू लिव इन ए हेवन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर हिज डेथ। और कभी मरने के बाद भी इंग्लिश हेवन में रहने की इच्छा व्यक्त करता है। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए द वैल्यूएबल क्वेश्चन नंबर 1 है, द वैल्यूएबल डस्ट ऑफ द पोएट्स बॉडी इज द डस्ट ऑफ। किसका डस्ट है? तो ये इंग्लैंड का डस्ट है। जो वैल्यूएबल डस्ट है पोएट का जो बॉडी है वो वैल्यूएबल डस्ट है, वो कौन है? इंग्लैंड का डस्ट है। रिचेस्ट डस्ट रिफर्स टू, ये किसका है? तो ये भी है इंग्लैंड का डस्ट। द रीचर डस्ट रिफर्स टू, रीचर डस्ट रिफर्स टू द सोल्जर्स बॉडी, द एनवायरमेंट, इंग्लैंड, नन ऑफ दीज। द सोल्जर का जो बॉडी है उसको कभी बोलते हैं रीचर डस्ट। इसका आंसर हो गया ए। हाउ मैनी टाइम्स द पोएट यूज इंग्लैंड इंग्लिश इन दिस पोएम। कितनी बार कवि ने इंग्लैंड और इंग्लिश शब्द का यूज किया है इसमें? तो 6 टाइम किया है। इसका आंसर हो गया बी। आइडियलिस्टिक पेट्रियोटिज्म इज द इसेंस ऑफ। आइडियलिस्टिक पेट्रियोटिज्म, आदर्श देशभक्ति जो है वह किसका सार है, इसेंस है? तो ये द सोल्जर जो पोएट है, सोल्जर जो पोएम है उसका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। द पोएम द सोल्जर इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। ये हो गया ए। द सोल्जर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है? ये सोनेट है, ये ए हो गया। द सोल्जर इज ए पोएम, क्या है ये? ये वार पोएम है, ये वार पोएम है। 7 का आंसर हो गया डी, वार पोएम है, युद्ध पोएम है। द सोल्जर पोएम अपीयर्ड इन द, ये किस साल ये अपीयर हुआ, किस साल ये सामने आया सब लोगों के सामने? तो 1915 में। इसका आंसर हो गया ए। रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के कवि थे, इंग्लैंड में जन्मे थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। तो व्हेन वाज द पोएट बोर्न, कब पैदा हुए थे? तो देखिए इसमें डेट सही थे, 3 अगस्त 1887 को ये पैदा हुए थे इंग्लैंड में। इनकी जो ये पैदा हुए थे 3 अगस्त 1887 को। द पोएट इज इंस्पायर्ड बाय, किससे इंस्पायर्ड हैं? तो पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना से इंस्पायर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन वाज द पोएट्री द सोल्जर रिटन। ये जो सोल्जर पोएट्री है लिखा कब गया? ये लिखा गया बिफोर वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार पहले, ये वर्ल्ड वार के पहले यह पोएम लिखा गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट वाज द थीम ऑफ द पोएम। थीम क्या है इस पोएम का? तो थिंक अबाउट सोल्जर डेथ, थिंक अबाउट सोल्जर लाइफ, थिंक अबाउट सोल्जर वेल्थ, ये सब कुछ नहीं है। क्या है? थिंक अबाउट सोल्जर डेथ। क्योंकि पूरी पोएम में जो पोएट हैं डेथ और अपने थिंक के बारे में ही लिखे हैं, सोल्जर के लाइफ के बारे में नहीं लिखे हैं। तो ये सोल्जर डेथ के बारे में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14। हुज लैंड बिलोंग्स व्हेन ए सोल्जर डाई। हुज लैंड बिलोंग्स व्हेन ए सोल्जर डाई। जो ये सोल्जर है, ये जो मरते हैं यह किस देश के हैं? तो ये इंग्लैंड के हैं। किस देश से बिलोंग करते हैं? तो इंग्लैंड से। ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, व्हाट इट मीन। ये जो एक डस्ट है जिसको इंग्लैंड ने पैदा किया, व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका आंसर हो गया बी। ए कंट्री सॉइल इज मिक्स विथ अनदर कंट्री सॉइल।
क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री इज बीइंग डिफाइंड हेयर, किस कंट्री को डिफाइंड किया गया है? तो इसका आंसर हो गया ए, इंग्लैंड को डिफाइंड किया गया है। ऑल माई रॉन्ग थिंग्स दैट आई हैव डन विल बी आफ्टर माई डेथ, ऑल माई रॉन्ग थिंग्स, सभी मेरा जो बुरा विचार है, दैट आई हैव डन, जो मैंने किया है, जो मेरे भीतर है, विल बी आफ्टर माई डेथ, विल बी आफ्टर माई डेथ, मेरे डेथ के बाद क्या होगा? क्या कभी कहता है जो मैंने बुरा काम किया और क्या होगा? रिमूव्ड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर हो गया ए। द सोल्जर विल ऑलवेज रिमेंबर इन द माइंड ऑफ, ये पेरेंट्स, लाइफ, ऑल, नेशनल पीपुल, नेशन पीपुल, तो इसका आंसर हो गया नेशन पीपुल। व्हेन वाज द पोएट डाई, तो जो पोएट हैं ये इनकी मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो गया ए, 1915। द फर्स्ट लाइन्स आर कंसील्ड ऑक्टेव, द फर्स्ट लाइन क्या है? ये फर्स्ट लाइन जो होता है वह 8 लाइन का होता है, 8 लाइन का, इसको कहा जाता है ऑक्टेव। द इज ए पेट्रियोटिक पोएम, द सोल्जर, इसका आंसर हो जाएगा ए, द सोल्जर इज ए पेट्रियोटिक पोएम। द स्पीकर ऑफ द पोएम ऑफ द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए, क्या है ये? लॉयर हैं, पॉलिटिशियन हैं, सोल्जर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ये सोल्जर हैं, सी। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, यह जो स्पीकर है किसी से नहीं डरते हैं, तो ये डेथ से नहीं डरते हैं, आंसर ए हो गया। द डस्ट स्टैंड फॉर द, ये हो गया द सोल्जर, इसका आंसर हो गया बी। रूपर्ट ब्रूक स्पीक इन द गाइज ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, गाइज मैंने बेस में, किस बेस में बोल रहे हैं? तो ये इंग्लिश सोल्जर के रूप में बोल रहे हैं। द सोल्जर इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। द लास्ट 6 लाइन्स, 6 होगा, 6 लाइन्स, द 6 लाइन्स are known as sestet. A poem consists of 40 lines is a sonnet. 40 lines इसका आंसर हो गया। The poem The Soldier is a sonnet. डी आंसर हो गया। डेथ इनविटेबल, डेथ क्या है? अनिवार्य है, डेथ जो है वो अनिवार्य है, इसका आंसर हो गया डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31, द पैलेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर हिज डेथ, सी, आंसर हो गया सी। द इमेज एंड प्राइज ऑफ रन थ्रो बोथ द स्टेंजा, किसका प्राइज किया गया है दोनों स्टेंजा में? तो इंग्लैंड का आंसर हो गया डी। द सोल्जर इज ए बार पोएम। दैट्स ऑल। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।